हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमिट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। हालांकि बाजार में गैप ओपनिंग देखने को मिली। यस, डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन का जो डेटा था इंडिया का, वो कहने की जून का जो 7.01% के हिसाब से देखने को मिला, अनुमान से कम था, कहने की 8.6% से कम था। तो कहने की इससे कहने की बहुत ज्यादा रिलीफ मुझे देखने को मिली और उसकी वजह से मुझे क्या पूरे बाजार को रिलीफ देखने को मिली और ये सीधे हमने एक सीधे गैप ओपनिंग देखने को मिल गई। हालांकि आईएलएस को हम सस्टेन नहीं कर पाए। हालांकि 16,160 रुपए 16,150 के आसपास हमारा 50 डे में आता है गाइस, और वही लेवल हमारे लिए आज के दिन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे। ये करेक्शन हमें कहीं ना कहीं 16,000 के नीचे तक लेके गया, जो कि ये एक वीकनेस थी। और ये वीकनेस कहीं ना कहीं रिलायंस की तरफ से, आईटी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं एचसीएल के कमजोर रिजल्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली। हालांकि ये गिरावट हमें 16,960 के आसपास लेके गई है। हालांकि कल के दिन जो दायरा बन के आने वाला है उसको कहने की 16,000 से लेकर के 15,900 रुपए का रहने वाला है। 15,900 कल के दिन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 16,000 के बाद जो पुट राइटर्स मुझे देखने को मिलते हैं वो 15,900 रुपए के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। और वहीं पे बात करूं अगर मैं 20 डेमा की, तो निफ्टी का जो 20 डेमा आता है वो एग्जैक्टली आपका आता है 15,950 के लेवल पे। एग्जैक्टली वहीं से हमने आज के दिन बाउंस लिया था। और राइट, तो यही लेवल हमारे लिए कल के दिन सपोर्ट भी रहेंगे। तो अगर कल के दिन 20 डेमा भी अगर टूट जाता है तो गिरावट 15,900 के लेवल्स को तोड़ते हुए कहने के 15,800 रुपए की तरफ जाती दिख सकती है, जो कि हमारी लोअर स्विंग थी एग्जैक्टली 6 जुलाई की। तो वो लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर कल के दिन अगर हम 16,000 के लेवल्स को अगर दोबारा रिगेन कर जाते हैं तो हो सकता है दोबारा हम कहने की 16,150 के लेवल्स को अप्रोच करते हुए दिखे। यही मेरे लिए फाइनल टारगेट रहेगा कल के लिए, अगर 16,000 के ऊपर हम निकल जाते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा 50 डे में आएगा इस 16,150 155 का लेवल। बाकी अगर ये लेवल निकल गया तो जो गैप हमने देखा था एग्जैक्टली 12 जुलाई का, वो फिल होता हुआ दिख सकता है और ये तेजी कहने के 16,200 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। हालांकि बाजार में जो ट्रेडिंग की जो रेंज रहने वाली है कल के दिन, वो कहने की 16,000 से लेकर के 15,900 रुपए की रह सकती है मॉर्निंग में। बाकी अगर कल के दिन गैप डाउन लग जाता है तो और भी क्वाली नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा बाजार के सेटल होने का वेट करना चाहिए। हालांकि कल के दिन मैं एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रखता हूं। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया था कि बाजार बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है अपने 200 डेमा से गाइस। और जो 200 डेमा जो देखने को मिलता है, जो आप ये ब्लू लाइन देख पा रहे हो, ये 200 डेमा है गाइस। एग्जैक्टली 35,400 के लेवल्स पे आती है। और आज कल के दिन भी हमने रिजेक्शन जो दिखाया था वो कहने की 35,400 के लेवल्स पे दिखाया, और आज के दिन हमने जो गैप अप लगाया उस पर हम सस्टेन नहीं हो पाए और एक कमजोरी आज के दिन हमें कहीं ना कहीं 35,000 के नीचे लेके जाती हुई दिखी। हालांकि इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं रुपये के कमजोर होने के बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के दिन यूएसडी यार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखा। 0.2 पैसा के हिसाब से मजबूती मुझे देखने को मिली है यूएस डॉलर में। सो कहने की थोड़ी तेजी है और रुपया कमजोर हो रहा है, तो इसका दबाव हमें देखने को मिल रहा है आज के दिन दिखा। और ये कमजोरी हमें कहीं ना कहीं लेके गई मेरे फर्स्ट टारगेट 34,750 के लेवल्स पे। हालांकि जो सेकंड टारगेट जो आता है मेरा, वो कहीं ना कहीं आता है 34,500, जो कि हमारे लिए सेकंड बेस की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट बेस आपका कहां है? 34,750। कल के लिए जो ये सपोर्ट रहेगा, अगर ये लेवल अगर टूट जाता हो तो कमजोरी हमें 34,500 की तरफ लेके जाते हुए दिख सकती है, जो कि हमारा 50 डे में है गाइस। ऑलराइट, और ये 50 डे में भी अगर टूट जाता है तो जो गैप हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है गाइस, जो कि 200 पॉइंट्स का है, 34,500 से लेकर के 34,350 का, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। और ये 34,300 रुपए के पास गाइस हमारा 20 डे में आता है। तो आप इतना समझ सकते हो, हमारा जो सेकंड बेस रहेगा 34,500 का लेवल, थर्ड बेस जो बन के आएगा वो रहेगा 34,350 का लेवल। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कहने फ्लैट टू गैप डाउन की है, तो अगर कल के दिन अगर 34,500 के नीचे रहे तो शॉर्ट करें कहने की 34,350 रुपए तक के टारगेट्स के लिए, जहां पे 20 डे में, तो वहां पे एक बार बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज ये 50 डेमा से ही कहने की थोड़ी बाइंग मुझे देखने को मिल सकती है, क्योंकि 35,000 के बाद जहां पे पुट राइटर्स मुझे देखने को मिलते हैं वो फिर कहीं ना कहीं 34,500 के लेवल पे दिखते हैं, जहां पे आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग होती हुई दिखी है मुझे। बाकी जहां पे पुट राइटर्स थे वहां पे आप कॉल राइटर अपनी कॉल बिल्डिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो कल के लिए 35,000 का लेवल आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। बाकी अगर हम 35,000 के लेवल्स को रिगेन कर जाते हैं तो दोबारा हम कहने की 200 डेमा को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि कहने के 35,400 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। हालांकि यूएस मार्केट का जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो कहने की 9.1% के हिसाब से आया है। हमारी एक्सपेक्टेशन भी कहने की 9% से 10% के रेंज में थी, और हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी वो एकदम सही निकली। कहने की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है, तो इसका प्रेशर कहने की कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाई एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, और आज के दिन वैसे भी नैस्डैक और डाउ जोन्स में गैप डाउन ही देखने को मिला है। तो जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी बैंक निफ्टी की, वो कहीं ना कहीं 34 स्टार्टिंग की, वो कहीं ना कहीं 35,000 से लेकर के 34,750 की हो सकती है। एक्सटेंड करके ये दायरा कहीं ना कहीं 500 पॉइंट्स का हो सकता है, मतलब
35,000 से लेकर के 34,500, 35,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, तो वही 34,500 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखी जा रही है। बाकी लेवल टूट जाता है तो कमजोरी बढ़ेगी, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि 16,000 के नीचे और बैंक निफ्टी को 35,000 के नीचे जब तक बना रहेगा तो तब बाजार में कमजोरी बनी रहेगी। मेरा ये मानना है उछाल में बाजार को बिकवाली में रखना चाहिए। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। बाकी आज के दिन एक रिवर्सल का पैटर्न भी देखने को मिला। डेली टाइम फ्रेम अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे बियरिश हैरामी कैंडल देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली अगर आप ये दो कैंडल्स देखोगे तो ये बियरिश हैरामी कैंडल है और यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस बात को मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था, इसी बेसिस पे हमने 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी को बेचा भी था। सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो लेट्स ऑप्शन चेन में पहले सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करना चाहूंगा। तो आज के दिन जो फ्रेश पुट राइटिंग मुझे ऐड होती हुई दिखी है वो कहेंगे 15,800 के लेवल्स पे और कहीं ना कहीं 15,500 के लेवल्स पे देखने को मिली है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा नीचे जाना चाहूंगा तो अगर 15,500 के लेवल्स पे देखोगे तो यहाँ पे 60 लाख का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है पुट साइड पे। तो गाइस तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से पुट राइटिंग हो रही है और हायर लेवल्स पे प्रेशर बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंटीमेंट को बताता है। तो कहीं बाजार में कमजोरी देखने मिल सकती है और हाई लेवल्स पे देखो तो 16,300, 16,200, 16,100 के लेवल्स पे और इमीडिएट बेसिस 16,000 के लेवल्स पे भी अच्छी खासी पुट कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है, जो कि एक मंदी एक तरह से प्रेशर को इंडिकेट करती हुई दिख रही है फ्रॉम हायर लेवल्स। तो बाजार में और कमजोरी देखने मिल सकती है। बाकी 16,000 के इमीडिएट लेवल से जो पुट राइटर बैठे थे वो आज के दिन अनवाइंड करते हुए दिखे हैं। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बात करूं तो हाई लेवल्स पे 35,500, 300, 35,200 एंड 35,000 के लेवल्स पे आज के दिन कॉल राइटर्स की पकड़ बैठती हुई दिखी है। तो हाई लेवल्स पे एक अच्छा प्रेशर मुझे आता हुआ दिखा है बैंक निफ्टी में भी। जो दायरा कभी 35,500 से लेकर के 35,000 का था वो 35,000 से सीधे 34,500 रुपए का हो गया है। तो सीधे 500 पॉइंट की शिफ्टिंग मुझे देखने मिली है और बैंक निफ्टी अगर 35,000 के नीचे खुलता है तो कमजोरी बाजार में और बढ़ती हुई दिखेगी। हालांकि आज के दिन 35,000 के लेवल से जो पुट राइटर थे वो कहीं अनवाइंड करते हुए दिखे हैं और शिफ्ट होते हुए दिखे हैं टुवर्ड 34,500। हालांकि फर्स्ट बेस जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी में कहने की 34,750 के आसपास है, बट कहने के अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखा जाए तो 34,800 के पास अच्छी खासी पुट राइटिंग है जहां पे लगभग 16 लाख का वाई बिल्डअप है। तो अगर हम 34,800 के लेवल्स को भी तोड़ देते हैं तो हम कहने की 34,500 के लेवल्स को अप्रोच कर सकते हैं। बाकी गैप फिलिंग के सेंस में तो और गिरावट बढ़ सकती है। बाकी आज के दिन जो पुट राइटर्स ऐड होते हुए दिखे वो 34,000 के लेवल्स पे ऐड होते हुए दिखे जहां पे इस समय 24 लाख का वाई बिल्डअप है। तो आप समझ सकते हो लोअर लेवल से पुट राइटिंग होना और हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग होना कहीं ना कहीं डाउनसाइड की तरफ वो कहीं ना कहीं बाजार को एक निगेटिवली सेंटीमेंट देता हुआ दिख रहा है। तो बाजार में कमजोरी बढ़ती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, लेट्स गो टू एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा। तो अगर मैं एफआईएस की अगर मैं बात करूं तो एफआईएस एंड डीआईएस की बात करूं तो आज के दिन नेट सेलिंग देखने को मिली, लगभग 1,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अकेले एफआईएस ने आज के दिन बेच डाला लगभग 2,840 करोड़ की बिकवाली आज के दिन एफआईएस ने कर डाली। वहीं पे अगर मैं डीआईएस की बात करूं तो इनके डिफेंस में कहने की 1,800 करोड़ की खरीदारी करके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहले बाइंग जो हमें 5 जुलाई से देखने को मिली थी वो पहले थिन हुई, फिर बाद में सेलिंग दोबारा बढ़ती हुई दिखे। मैंने ये बात कही भी थी कि फ्राइडे के सेशन में कि जिस तरह से एफआईएस बेचना कम कर रहे हैं और डीआईएस खरीदना कम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रिवर्सल का इंडिकेशन है और ये बात मैंने साफ साफ कही भी थी। और देखो फिर से बिकवाली दोबारा बढ़ने लग गई है। तो कहने की बाजार में कमजोरी बढ़ सकती है। जब तक निफ्टी 16,000 के नीचे है, 35,000 के नीचे है, तब तक मैं बाजार को बेयरिश ही देखता हूं। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक में कहने की फियर देखने को मिला, आज के दिन गैप डाउन देखने को मिला। हालांकि लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल रही है, फिलहाल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। वही बात करूं यूरोपियन मार्केट की तो यूरोपियन मार्केट में भी अच्छी डिप आने के बाद कहने की बाजार थोड़ा सा इन रेडी ट्रेड कर रहा है, फिलहाल थोड़ा फियर में ट्रेड कर रहा है। वही बात करूं मैं एशियन मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी की तो एसजीएक्स निफ्टी भी कहने की 16,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, फिलहाल 15,930 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो कहने की बाजार में कमजोरी है और अभी भी कहने की कोई ज्यादा डाउनसाइड अपसाइड के कोई मूवमेंट मैं देख नहीं पा रहा। हालांकि 16,000 के नीचे ही ये समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट बना हुआ था वो लेवल आज के दिन टूट गया। 16,025 के लेवल अब इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन मुझे 15,800 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, तो कल के लिए भी 15,800 का लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। वही बात करूं मैं नैस्डैक की तो नैस्डैक में जो आज के दिन गैप डाउन देखने को मिला, गैप फिलिंग के बाद कहीं ना कहीं अभी भी फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि 15 जब तक 11,500 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक नैस्डैक में कमजोरी देखने को मिलेगी। हालांकि 11,000 का लेवल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, अगर ये टूट गया तो ये गिरावट हमें कहीं ना कहीं 10,800 जो कि सेकंड बेस है और थर्ड बेस जो आता है वो सीधे 10,500 का लेवल ही आता है। तो बाजार में थोड़ी सी फियर है और कहीं की इन्फ्लेशन की तलवार ऑलरेडी कहीं की यूएस मार्केट पे लटकी हुई है। वही बात करूं मैं डाउ जोन्स की तो डाउ जोन्स में भी गैप डाउन देखने को मिला है, हालांकि लोअर लेवल से गैप को फिल करने की कोशिश करता हुआ। हालांकि मेरा यही मानना है अगर 31,000 के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं उसके नीचे हम डाउ जोन्स को वीक ही मानेंगे।
कि कोई भी ज्यादा तेजी में देख नहीं पा रहा। यूएसडी आईएनआर में कहने की आज के दिन तेजी देखने को मिली। आज के दिन जो हमने हाई लगा दिया वो कहने की 79 रुपीज 84 पैसे का लगा दिया, तो कहने की अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला और रुपया थोड़ा सा कमजोर देखने को मिला। इसकी वजह से कहने कहीं ये एक मेजर पेन पॉइंट बना हुआ था बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। सो आई होप 35,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलता है और निफ्टी 16,000 के नीचे खुलता है तो मुझे सेल ऑन राइज करके ही चलना चाहिए बाजार को। और मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि कल के दिन बाजार में फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने मिल सकती है। हालांकि फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले तो बेटर डायरेक्शन को प्ले करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज बाजार में कोई बड़ा गैप डाउन लग गया तो उसके बाद कहने की टिपिकल एक्सपायरी होती हुई आपको दिखेगी। ऑलराइट, सो कहने की आपको ही पता है अगर कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप लग जाता है तो बाजार अपने पोटेंशियल खोता हुआ दिखता है और साइडवेज होता हुआ दिखता है, और इसका सीधा फायदा ऑप्शन सेलर्स को ही देखने को मिलता है गाइस। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती हैं वो वहां पे अपडेट होती रहती हैं। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now. Girls with their